हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट ने पहले लॉन्ग पोजीशन बनाया था 83984 के साथ और अभी भी ये लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं 83360 के साथ। डीआईएस ने फ्यूचर पे सेल किया था -17480 और अभी भी इनके पास -20430 लॉट्स होल्ड है। एफआईस की अगर बात करते हैं तो एफआईस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -88311 और अभी भी इनके पास -84368 क्वांटिटी होल्ड है। प्रोस ने फ्यूचर पे 21807 लॉन्ग किया था और अभी भी इनके पास 21438 क्वांटिटी लॉन्ग है। कॉल साइड के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पहले कॉल पे सेलिंग किया था -135224 और अब इनके पास तकरीबन 5 लाख क्वांटिटी कॉल पे सेलिंग पे आ चुका है। डीआईएस ने एज यूजुअल कोई काम नहीं किया है कॉल साइड पे। एफआईएस ने कॉल पे पहले बाइंग करी थी 208274 के साथ, अब इनके पास है 257082। प्रोस ने भी पहले कॉल पे सेलिंग करी थी -73050, अब ये लॉन्ग आ गए हैं 280798 के साथ। पुट के डेटा की बात करें अगर तो क्लाइंट ने पहले पुट पे सेलिंग किया था -668142 के साथ और अभी भी सेम क्वांटिटी के आसपास होल्ड है -664797। तो क्लाइंट का देखिए, एक तरीके से कॉल पे भी तकरीबन तकरीबन 5 लाख के आसपास शॉर्ट आ रहा है और पुट पे भी 6 लाख का शॉर्ट आ रहा है। तो मोटा मोटा ये लोग हेज कर दिए हैं अपनी पोजीशन को, कॉल पे भी शॉर्ट सेल कर लिए, पुट पे भी शॉर्ट सेल कर लिया। अच्छी खासी क्वांटिटी है दोनों जगह पे इनकी। डीआईएस की अगर बात करते हैं तो पुट पे लॉन्ग गए थे 142107 के साथ और अभी भी 148523 क्वांटिटी होल्ड है। एफआईस की अगर बात करें तो एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 444995 के साथ और अभी भी इनके पास 427815 क्वांटिटी लॉन्ग है। प्रोस ने भी लॉन्ग होके काम किया था पुट पे 81039, अभी भी इनके पास 88458 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो नेट पोजीशन की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट अपना बहुत दिनों से बुलिश चल रहा है 210277। डीआईएस बियरिश है -168953 के साथ। एफआईस बियरिश है -255101 के साथ। प्रोस अब बुलिश हो गए हैं जो पहले बेरिश थे 213778 के साथ। तो देखिए, एफआईस पिछले 2 दिनों से ट्रैप हो चुका है क्योंकि क्लाइंट ने अच्छी खासी तरीके से इनको फंसाया हुआ है, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट 0.50 के आसपास की ओपनिंग या तो गैप अप दे देता है या तो ऊपर ही ओपन हो रहा है। तो एफआईस के पास जो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल पड़ा हुआ है, इसकी वजह से एफआईस इस समय पे ट्रैप दिख रहे हैं और क्लाइंट ने ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले 2 दिनों में। और इसके अगर पिछले वीक की बात करी जाए तो क्लाइंट ने भारी भरकम लॉसेस किए थे और स्मार्ट मनी ने अच्छा खासा पैसा बनाया था। लेकिन इस समय प्रोस ने एफआईस का साथ छोड़ दिया है, तो ऐसा लग रहा है एफआईस थोड़ा सा ट्रैप हुआ है और मार्केट और मंडे को हमको ऊपरी स्तरों पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार ऑप्शन चेन डेटा की बात कर लेते हैं। निफ्टी देखिए 19650 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी है। अब देखिए, एक एक इंटरप्रिटेशन पे हमें इन द मनी पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे कॉल साइड पे वो कवर कर दिए गए हैं। आउट ऑफ द मनी डेटा पे देखिए तो लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप कर दिया, यानी कि कॉल भर भर के खरीदे गए हैं निफ्टी पर। इसी तरीके से अगर पुट साइड की बात करें तो इंटरप्रिटेशन देखिए, शॉर्ट बिल्डअप आ गया है, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे भर भर के पुटें बेची जा रही हैं। तो इसका साफ मतलब है कि निफ्टी बुलिश दिखता हुआ दिख रहा है हमको और ऊपरी स्तर हमें और देखने को मिलेंगे इसमें। तो एक बार ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए, पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 4617550, यानी कि 19700, ये पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 19700 रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट अपना निकल के आता है 6917650, 19600 हो गया। जो अभी तक 19500 चल रहा था, अब वो 19600 हो गया है। तो अपना 19600 सपोर्ट हो गया है और 19700 अपना रेजिस्टेंस हो गया है निफ्टी पर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। 44400 एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो इन द मनी पे देखिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे वो कवर कर दिए गए। आउट ऑफ द मनी पे अगर बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलते हैं, दूर की कॉलें बेची गई हैं, जीरो होने की उम्मीद करी जा रही है यहाँ पर। पुट साइड की अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि पुटे लोगों ने भर भर के बेची हैं। और ओआई के माध्यम से चेक कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहला R1 निकल के आता है 2917230, यानी कि 44500, तो काफ़ी रेजिस्टेंस के पास है बैंक निफ्टी।
सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट भी बिल्कुल पास में ही आ रहा है 44,300 का, 2356425 का OI है। तो बैंक निफ्टी में मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का डेटा उतना ठीक नहीं लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से, और मार्केट फंसा हुआ है इस समय, क्योंकि प्रोस और एफआईस अलग अलग डायरेक्शन में बैठ गए हैं। एफआईस बियरिश है तो प्रोस बुलिश हो गए हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब भी स्मार्ट मनी बैठता है तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो मंडे को हो सकता है हमको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिले, तो ट्रेडिंग हमें अवॉइड ही करनी होगी मंडे के दिन, या तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ही खेलना होगा, और कोई खास बड़े पॉइंट्स मिलने की उम्मीद मत रखिएगा। छोटे मोटे प्रॉफिट आए वो बुक करते रहिएगा। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।